हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फुल सिलेबस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले जो अपने वीडियो लेक्चर्स बनाए थे उसमें मैंने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो इस प्रोसेस में जो सेकंड क्लास ऑफ रिएक्शंस आती है उनको हम एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कितने टाइप की होती है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट लिटिल बिट। ओके, तो धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव करना। ठीक है, एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को हटा देना, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। जब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड के बारे में। ठीक है, रिमूव तो हम किसी चीज़ को कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे किसी कंपाउंड के बारे में, किसी मॉलिक्यूल के बारे में। तो सपोज करो हमारे पास कोई कंपाउंड, आई एम जस्ट राइटिंग ए कंपाउंड, वी हैव एनी कंपाउंड, और जब एक कंपाउंड में हम एक एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, इफ यू कैरी आउट एलिमिनेशन रिएक्शन हियर, तो क्या होता है, यहां पे हमें जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एल्कीन। इसमें एक एल्कीन कंपाउंड बनता है, और इस एल्कीन के साथ साथ में जो किस चीज़ का यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, ये तो उसका प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे एलिमिनेशन किस चीज़ का होता है, यहाँ पे दो चीज़ एलिमिनेट होती है। नंबर वन, यहाँ से एक प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है, और दूसरा जो यहाँ पे निकलती है दैट इज ए लिविंग ग्रुप। कोई ग्रुप यहाँ से निकल के जाता है। ओके, ये दो चीज़ यहाँ से निकलती है, एक प्रोटॉन H+ और एक कोई भी लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप हमारा कोई भी हो सकता है, कोई हेलोजन हो सकता है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इट कैन बी एनी हेलोजन और इट कैन बी सम अदर एल्कोक्सी ग्रुप, कोई एस्टर ग्रुप हो सकता है। कोई भी ग्रुप यहाँ से निकल के हमारा जा सकता है जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो, कोई भी यहाँ से निकल सकता है। तो ये होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड रिमूवल ऑफ ए लिविंग ग्रुप। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जो लिविंग ग्रुप है ये कहाँ से निकलता है, ये प्रोटॉन है, ये कहाँ से निकलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूँ, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और कहाँ से आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा। ओके, नाउ सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाता हूं एक बेस के साथ में, लाइक KOH, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एलिमिनेशन होगा। यहां पे हमारे पास, अगर आप देखो क्लोरोफॉर्म को, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस। ये ऐसे होगी। यहां पे हमारे पास क्या है, एक ही कार्बन है, उस पर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पे जो प्रोटॉन है वो इसी कार्बन पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो भी इसी कार्बन पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि मेरा प्रोटॉन और मेरा लिविंग ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन से यहाँ से निकल के जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और जो मुझे यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी ए कार्बीन, दैट विल बी ए कार्बीन। अब ये कार्बीन कैसे बनती है यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे विथ बेस, ठीक है, मान लो KOH है, कोई भी आप बेस लो, NaOH ले लो, तो देखो ये जो प्रोटॉन होता है एक एसिडिक प्रोटॉन होता है। अब ये एसिडिक प्रोटॉन क्यों है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कार्बन पे 3 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन की वो कार्बन से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो कार्बन होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास कहाँ से पॉसिबिलिटी है, यहाँ से तो उसको मिलेगा ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, इस वाले बॉन्ड से। जब इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड से खींचेगा तो इस बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, और इस प्रोटॉन का रिमूवल यहाँ से इजी हो जाएगा, और इस प्रोटॉन का रिमूवल इजी होगा, दैट मीन्स वी कॉल इट एसिडिक प्रोटॉन। तो सबसे पहले जो हमारा बेस है यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, एंड इट विल गिव अस एन आयन, कार्बन ऑफ दिस टाइप। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, इन Cl में से एक Cl अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाता है और निकल के बनाता है कार्बीन, जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा रायमंड-टैविन रिएक्शन में, इसका एक इंटरमीडिएट होता है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है। एक तो हम इस तरह से एलिमिनेशन कर सकते हैं,
अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से जो प्रोटॉन निकला है वो भी इसी कार्बन से निकला है, और जो लिविंग ग्रुप है वो मेरा यहीं से निकल के गया है, सेम कार्बन से निकल के गया है। एक कार्बन, इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? 1-1 एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन क्यों बोला इसको? क्योंकि इसमें से जो प्रोटॉन है वो भी कार्बन नंबर 1 से निकला है, जो मेरा लिविंग ग्रुप है वो भी मेरा कार्बन नंबर 1 से निकला है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन। तो एक टाइप का तो एलिमिनेशन हमारा ये हो गया, जिसको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन, जिसमें मेरे प्रोटॉन और लिविंग ग्रुप दोनों के दोनों एक ही कार्बन से अटैच है। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन क्यों? क्योंकि इस पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा होता है उसको हम अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। इसके नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, तो नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो, अपने नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, ताकि बाद में आपको वीडियो देखने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े, आप नोट्स से अच्छे से पढ़ सको। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू अदर वे कि कहाँ से, दूसरे तरीके से कहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है। दूसरी टाइप की रिएक्शन देखते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट studying the other one, that is again we'll take an example, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, then I will come to कि किस टाइप का वो एलिमिनेशन होता है। So let's say now I have this compound with me. ओके, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरा अल्फा कार्बन है, ये मेरा बीटा कार्बन है, ये मेरा गामा, इसके लिए ऐसे आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इस कंपाउंड को मैंने क्या किया, इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मुझे कंपाउंड मिला, लेट्स से मुझे ये कंपाउंड मिला, एक ये एल्कीन मिली। अब इस एल्कीन की फॉर्मेशन पॉसिबल कब है? अगर आप ध्यान से देखो इस सबस्ट्रेट को और इस प्रोडक्ट को, यहां से जो लिविंग ग्रुप निकला है वो इस कार्बन से निकला है, अल्फा कार्बन से। ये कार्बन नंबर 1 नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। जो मेरा लिविंग ग्रुप निकल के गया है जो कि क्लोरीन है, जो Cl- मेरे यहां से निकला है, लेट्स से Cl- जो मेरे यहां से निकला है, वो कहां से निकला है? वो निकला है मेरे अल्फा कार्बन से या कार्बन नंबर 1 से। दूसरा अगर देखो तो यहां पे इस कार्बन पे कितने, एक हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। दैट मीन्स कि जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है यहां से, जो मेरा प्रोटॉन निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? वो कार्बन नंबर 2 से निकल रहा है, या कार्बन कौन से? बीटा कार्बन से निकल रहा है। और ये कहां से निकला था? कार्बन नंबर 1, जिसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा जो लिविंग ग्रुप है वो दूसरे कार्बन से निकल रहा है, जो मेरा प्रोटॉन है वो दूसरे कार्बन से निकल रहा है। नंबरिंग देखो, 1 से कार्बन, 2 से प्रोटॉन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, 1-2 एलिमिनेशन। और इसके साथ साथ में इसको एक और नाम से भी जानते हैं, जिस नाम से कॉमनली जाना जाता है, वो होता है हमारा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, ओके। तो हमारे, अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैंने आपको 2 रिएक्शन पढ़ाई है उसमें क्या है, हमने 2 टाइप्स के एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है। एक थी हमारी अल्फा एलिमिनेशन, जहां से मेरा लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन दोनों के दोनों एक ही कार्बन से निकले, जो कि अल्फा कार्बन है। दूसरा है मेरा बीटा एलिमिनेशन, जहां से मेरा लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन दोनों अलग अलग कार्बन से निकल रहे हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक का चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे क्या, बीटा एलिमिनेशन में हम आगे बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और कितने टाइप का होता है। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, जस्ट वी नो अबाउट द क्लासिफिकेशन। फिर हम इंडिविजुअली एक एक रिएक्शन को, क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके। सो स्टार्टिंग विद द बीटा एलिमिनेशन। तो जो बीटा एलिमिनेशन है उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें से एक होती है हमारी इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम क्या दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। का जो हमारा एलिमिनेशन होता है दैट इज E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। इसको हम बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन भी बोलते हैं।
बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम उसको कहते हैं। एंड द थर्ड टाइप इज E1CB, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है, यहां पे जो E1 इज स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, C स्टैंड फॉर कॉन्जुगेट, B स्टैंड फॉर बेस। और ये थर्ड टाइप का जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट और गेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जस्ट पूछा क्या गया है, ये पूछा गया कि आपको एक रिएक्शन दे दी है और पूछा गया है कि ये बताइए जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, E1 है, E2 है, E1CB है, SN1 है कि SN2 है। बड़ा सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो 3 टाइप से हम बीटा एलिमिनेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, या जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट होते हैं उनके बेसिस पे हम बेसिकली बीटा एलिमिनेशन को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पे कार्बन आयन बनता है। ठीक है, तो कमिंग वीडियोस में हम E1, E2, E1CB को डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे इनके इंटरमीडिएट्स के बारे में, कैसे बनते हैं, कैसे उनकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है, कैसे वो रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स है जो इन रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आई होप कि आपको ये रिएक्शन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।